उनका नाम है निग्रहाचार्य। अब वो ज्ञानी है या नहीं इतना तो हमने नहीं जाना, जितना उनकी वाक्पटुता और शब्द शैली और सुसंस्कृत शब्दों से हमने उनको परखा है। तो संस्कृत का तो बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से कितने लोगों का भला हुआ हमें ये पता नहीं। पर इस व्यासपीठ से मैं उनको प्रणाम करूं, मैं प्रार्थना करूं निग्रहाचार्य भगवान से, जो नाम आपका है निग्रहाचार्य, आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए बंधनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं जीतू तिवारी और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेली भोपाल। साथियों, इस समय एक सोशल मीडिया पर वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। निग्रहाचार्य महाराज जी और बागेश्वर धाम महाराज जी की भिड़ंत, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं बयान अनमोल महाराज जी ने बागेश्वर धाम महाराज जी का पक्ष रखते हुए कुछ ऐसी बातें कही जो कि मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। तो कल मंच से उन्होंने हमें बड़ा सुनाया, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि भाई आपके पास ज्ञान होगा, शास्त्र ज्ञान होगा, लेकिन उसका कोई सदुपयोग समाज में नहीं दिखता। आप संतों की निंदा करते रहते हैं। संतों की निंदा करने वाला, दूसरे को नीचा दिखाने वाला, ज्ञान का अभिमान करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा धूर्त होता है। के अपनी दृष्टि में जिनको वो संत मानते हैं उनका उन्होंने नाम लिया, जिसमें तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य, मुलुक विहारेश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी का नाम लिया, देवकी नंदन, बड़े भैया देवकी नंदन कहा उन्होंने, और रमण रेती वाले कारश्री शरणानंद जी का नाम लिया। यही सब 4-5 का उन्होंने नाम लिया था। हमने तो विरोध कर दिया, वृक्षों का हमने विरोध कर दिया। लेकिन अगले दिन हमने क्या देखा कि तुम्हारे कथित संतों में से बड़े हैं अवधेशानंद जी, अवधेशानंद गिरी। उन्होंने अपने प्रवचन में क्या कहा, प्यारी को शास्त्रार्थ में जो पराजित होगा वो प्राणों का परित्याग करेगा, क्योंकि मां के दूध की चुनौती उन्होंने मुझे दे दी थी। तो हमने कहा करेंगे शास्त्रार्थ, लेकिन हारने वाला गंगा जी में कूद जाए। तो आज तक नहीं आए फिर शास्त्रार्थ करने के लिए। तो शास्त्रार्थ की परंपरा तो सनातन धर्म की विशुद्ध परंपरा है, जहां पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं। आप सभी को राधे राधे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, हमारा जो सनातन धर्म है, इतना सुंदर धर्म, इतना अच्छा धर्म है हमारा, जिसमें सिखाया जाता है एक दूसरे की बुराई ना करो। लेकिन पता नहीं हमारे निग्रहाचार्य जी महाराज को क्या हो गया है, उनको केवल एक दूसरे की बुराई ही करना है। कल हमारे बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा और बहुत सुंदर संदेश दिया कि इस तरह से हमारे धर्म को केवल आगे बढ़ाओ। आप विद्वान हैं तो अपनी विद्वता का सही परिचय दो, दूसरे की निंदा मत करो। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई का कारण पागलपन भी बन जाता है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा पढ़ लिए तो उस हिसाब से कहीं एक आध तार इधर उधर हो गया हो। पता नहीं आपको क्या हो गया है, केवल सबके ऊपर उंगली उठाना। आज फिर कल धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला, आज तुमने बोल दिया। ये तो युद्ध का मैदान बन गया है, ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया एक युद्ध का मैदान बन चुका है। निग्रहाचार्य जी, मैं वास्तविक आपको, वैसे आप हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं और विद्वता में बड़े हैं, लेकिन इतना सब सुनने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि आप में ये विद्वान वाले गुण हैं, क्योंकि इनको विद्वान वाले गुण नहीं बोल सकते। कभी आप रामभद्राचार्य जी को ललकारते हैं, मुझसे शास्त्रार्थ करो। एक बात बताओ निग्रहाचार्य जी, आप भी जानते हो शास्त्रार्थ जो होती है वो अपने लेवल के इंसान से होती है, अपने बराबरी के से होती है। कहाँ आप और कहाँ वो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, थोड़ा सा बहुत अंतर हो गया।
अगर मैं कहूं कि मुझे शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करनी है तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ऊंचा लेवल उनका है और हम बहुत छोटे हैं। मैं आपको केवल इतना समझाता रहता हूं, आप उंगली उठाइए, लेकिन सबके ऊपर उंगली मत उठाइए। आप कभी अनिरुद्धाचार्य को भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कभी कौशिक जी को भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कभी धीरेन्द्र शास्त्री को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आप एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं ये जो बड़े आप जैसे जो महात्मा बन जाते हैं, आप लोगों ने देखा तो कुछ है नहीं समाज में, आप जैसे जो महात्मा बन जाते हैं, फिर ये विद्यार्थियों का शोषण करते हैं, विद्यार्थियों से पैर दबाते हैं, विद्यार्थियों से तेल लगवाते हैं ये बड़े बड़े मेहनत। और कैसे कैसे ये विद्यार्थियों का शोषण होता है। महात्मा बोलते हैं कि हमको काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। लेकिन ये आप जैसे जो नए नए महात्मा बन जाते हैं, ऐसा करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ देखा ना हो। आज अनिरुद्धाचार्य जैसे भंडारा चला रहे हैं, विद्यार्थी लोग अपना भोजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कितने लोगों की सेवा करते हो? आप कहोगे मेरे को कोई कुछ देता नहीं है और मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो जब लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा देखता हूं अकाउंट नंबर डाल करके रखते हैं। क्या जरूरत है अकाउंट नंबर डालने की? इसका मतलब यह है कि आप फेमस होना चाहते हो और आप पैसा कमाना चाहते हो। आप दूसरे पे उंगली उठा करके केवल फेमस होना चाहते हो, बाकी और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भैया निग्रहाचार्य जी, मैं आपको बहुत बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन ये आपकी भाषा नहीं है विद्वानों वाली। किसी को भी तू तू करके बात कर लेते हो, किसी को भी कुछ करके बात, ये समझते ही नहीं हो कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है। मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में, लेकिन फिर भी मैं आपसे आप ही करके बात कर रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। ये लोग हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। आप शायद जानते होंगे, कोई अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता था, कोई अपने बच्चे को इस लाइन में कि हमारा बच्चा धोती कुर्ता पहने, चोटी रखाए, सिखा रखाए, तिलक लगाए, कोई नहीं चाहता था। लेकिन जब से ये धीरेन्द्र शास्त्री, जब से देवकीनंदन ठाकुर जी, जब से अनिरुद्धाचार्य, जब से इन्होंने हाईलाइट हमारे सनातन धर्म को किया है, तब से हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री बने, हमारा बच्चा अनिरुद्धाचार्य बने, हमारा बच्चा कौशिक जी महाराज बने, हमारा बच्चा कृष्णचंद्र शास्त्री बने, हमारा बच्चा श्याम सुंदर पारासर बने। कोई बच्चा ये क्यों नहीं, कोई माँ बाप ये क्यों नहीं कहते कि हमारा बच्चा निग्रहाचार्य बने? ये कोई क्यों नहीं कहता? मुझे तो ये लगता है आप ऐसी ऐसी विभूति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने माँ बाप के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दें। कभी कभी मुझे ये डर लगता है। एक व्यक्ति मुझसे आकर के बोला कि निग्रहाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अगर कोई अच्छे आदमी हो तब तो उनसे मिलने में अच्छा रहता है, और मेरे पास समय रहा तो मिलूंगा। लेकिन जो हमेशा संतों की बुराई करता हो, उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करता हो, उनको यही ज्ञान नहीं है कि मैं किससे क्या बोल रहा हूं, तो उससे क्या मिलना, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। श्री निग्रहाचार्य जी, मैं आपको केवल समझा रहा हूं, केवल अपने के नाते। यदि कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो आप उसके साथ नहीं चल सकते, तो उंगली पकड़ के, टांग पकड़ के मत खींचो। सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। केवल आप जैसे लोगों की वजह से हमारा सनातन धर्म की ध्वजा जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये क्रिश्चियन धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों जी, तुम किसी मौलाना के ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? रामपाल के ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? आप जो है और राम रहीम हैं, धन धन सतगुरु, और तुम्हारे और भी कई हैं, इनके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हो? राधा स्वामी हैं, इन लोगों के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप इन लोगों के ऊपर नहीं बोल सकते। मुस्लिमों के ऊपर बोलोगे गर्दन अलग दिखाई देगी।
मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सनातन धर्म को नीचे गिराने के लिए आपको यही मिशनरी पैसा तो नहीं दे रही हैं? कहीं विदेश से कोई फंडिंग तो नहीं आ रही है कि तुम सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाओ? इसीलिए तो कहीं ये अकाउंट नंबर नहीं डाला जा रहा है कि विदेश से फंडिंग आएगी और पैसा देंगे ईसाई मिशनरी लोग कि तुम सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाओ, तुम्हारा प्रचार होगा। फेमस बनने के लिए किसी को नीचा मत दिखाओ। यदि हां, आपकी बात जब अच्छी होती, अगर आप विद्वान होते, तो यदि आपको स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज जो हैं, उनकी बात अच्छी ना लगे तो आप यहाँ आते, उनसे बोलते। यदि आपको अनिरुद्धाचार्य की बात अच्छी ना लगे तो उनके पास जाओ, उनसे बात करो। यदि आपको रामभद्राचार्य जी की बात अच्छी ना लगे तो उनके पास जाओ, बैठो। नीचे बैठोगे तब कुछ मिलेगा। आप सोचो कि हम ऊपर बैठ करके कुछ ले लें, तो आज तक कोई नहीं ले पाया। और आप कहते हो मैं विद्वान। काहे के विद्वान? रावण जैसे विद्वान का जब घमंड नहीं रहा, तो आप तो बहुत छोटे मोटे हो, कीड़े मकोड़े समझ लो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप जो है सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना बंद करें, और जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है उसका समर्थन करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और करूंगा, लेकिन आपकी ये भाषा सुन करके ये नहीं लगता है आप विद्वान हो। ये तो मूर्खों वाली भाषा है। जैसे किसी गधे को थोड़ा सा नहला धुला दिया जाए तो उसको ये लगता है कि मैं राजा बन गया। माफ करना, मैं आपकी तुलना गधे से नहीं कर रहा हूं, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन हाथ जोड़ करके करूंगा, हमारे सनातन धर्म को ये सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र दास जी महाराज हैं, और रमण डेती वाले महाराज जी हैं, और भी जितने भी सब संत हैं, ये सब हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो टांग पकड़ के मत खींचो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। अगर आप सनातन धर्म के हैं तो, और किसी धर्म के हैं तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा। अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन बस मैंने केवल समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। बताइए, कल बागेश्वर वाले महाराज जी ने आपसे बोला, आज आपने उनके बारे में बोल दिया, क्या फायदा हुआ? अरे उस बारे में आपको चिंतन करना चाहिए, उस बारे में आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तब ना आपको मालूम पड़ेगा। आप कहते हो विद्वान हैं, हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या आप जानते हैं यदि कोई कि मेरा सब तारीफ करते हैं, मेरा सब सम्मान करते हैं, मेरा सब समर्थन करते हैं, आपने देखा होगा गांव में जो सबसे ज्यादा मूर्ख होता है, अगर वो किसी के पास बैठता है तो लोग उसकी बात बड़ी करने के लिए बोल देते हैं, हाँ भैया तुम ही विद्वान हो, हाँ भैया मैं तो कुछ नहीं हूं आपके सामने। तो मूर्ख खुश हो जाता है। ऐसे ही आप भी खुश हो जा रहे हैं। इसलिए आप जो हैं अभी और सनातन धर्म को जानिए, सनातन धर्म के विषय में पढ़िए, और हमारे संतों के बीच में आकर के बैठिए। आप जानते हैं कि विद्यार्थियों का, ब्राह्मणों का शोषण कैसे होता है आश्रमों में। आपसे बोलने को तो कुछ भी बुलवा दो, कुछ भी बोल दो। वृंदावन में आकर के देखो विद्यार्थियों का शोषण कैसे होता है। पूरे पूरे दिन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। सब्जियां मनिया करो, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, पंगत पवाओ, गाय की सेवा करो, फिर गाय की सेवा के बाद फिर महंत की सेवा करो। ये आप जैसे लोग करवा रहे हैं। अरे कम से कम हमारे ब्राह्मणों को आगे बढ़ाओ, हमारे संतों को आगे बढ़ाओ। ये देख नहीं रहे हो छोटी जाति वाले बुद्ध में घुस जा रहे हैं, कोई जय भीम में घुस जा रहे हैं। ये सब तुम लोगों की वजह से ही तो हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है? अरे एक दूसरे सब मिल करके रहो तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, आप किसी भी संप्रदाय के हो, आपसे मेरा कोई विरोध नहीं है, बने रहो आप संप्रदाय के। लेकिन यदि आप विद्वान हैं तो विद्वानों वाली परिभाषा सीखिए, लड़कपन में नहीं। आप तो बिल्कुल जैसे बालक होता है ना, थोड़ी सी बात में बिगड़ गया, फिर मान गया, फिर बिगड़ गया, फिर मान गया ना। अभी आप में लड़कपन है, ये गलती आपकी नहीं है, ये लड़कपन है आपके अंदर। सौम्यता लाइए, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको समझिए।
तब आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये आप सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना चाह रहे हैं तो आप वैसे बताइए ना कि हमको प्रचार करना है, हमको पैसा कमाना है। आप सनातन धर्म को थोड़े नहीं बढ़ा रहे, आप तो पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हो। और अगर आप पैसा कमाने के लिए नहीं करते तो वीडियो में अकाउंट नंबर नहीं डालते। ये हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं निग्रहाचार्य जी। अब ये समाज पढ़ा लिखा हो गया है, आप ये क्यों नहीं समझते? हर समाज जानता है कि अगर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको पैसा की ज़रूरत है, ये पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हैं। सनातन धर्म को बर्बाद करके और फेमस हो जाओ तो इसको कोई फेमस होना नहीं बोलते। संतों के ऊपर उंगली उठा करके फेमस हो जाओ तो इसको कोई फेमस होना नहीं कहते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप फेमस होइए, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं आपके लिए, खूब आगे बढ़िए। और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले समर्थन करूंगा, अनमोल पाठक सबसे आगे होगा उसमें। तो आप जो है बस हाथ जोड़ करके निवेदन यही है, संतों के ऊपर उंगली ना उठाया करें। आज ये हमारे संत बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने ब्राह्मणों को रोज भोजन करा रहे हैं? कितने लोगों को रोज भोजन करा रहे हैं? कितनों को आप रोजगार दे रहे हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास खुद रोजगार नहीं है तो दूसरे को क्या रोजगार दोगे? इसलिए ऐसा कोई काम ना करें, आपसे मैं निवेदन करूंगा। राधे राधे, जय श्री राधे। इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर बेकरी। हमारा पता है होमगार्ड पेट्रोल पंप के सामने सटई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सभी प्रकार के केक व बिना अंडे वाला केक एवं सभी ब्रांडेड कंपनियों की नमकीन बिस्किट, मीठी बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि उचित रेट पर मिलती है। नवरात्रि माह बजट का लाभ ले बड़े डिस्काउंट के साथ।